अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर में एक बात बड़े जोर शोर से जो चल रही है, मदरसा सर्वे मदरसा सर्वे मदरसा सर्वे। और चारों तरफ जो मीडिया, ये जो गोदी मीडिया है, जो नफरती मीडिया है, ये चारों तरफ मदारिस के अंदर में घुस घुस कर जो है दहशतगर्दी जो शुरू कर चुका है। आप देख रहे होंगे कि मदारिस के अंदर में जो ये किस तरह से जो घुसते हैं, ऐसा लगता है कि वो चोरी का अड्डा है और ऐसा लगता है कि शायद वहां पर जो है कोई बहुत बड़ा जो जुर्म हो रहा हो। जहां इस तरह से चोरी हो रही है, जहां बहुत बड़ा से जुर्म हो रहा हो, मीडिया के जो ये गोदी मीडिया है, ये जो नफरती प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं, ये वहां भी जो इस तरह से नहीं जाते हैं जिस तरह से इन मदारिस के अंदर में जा रहे हैं और भोले भाले सीधे साधे मुसलमानों को, उलमाए कराम को, मदारिस को जो टारगेट कर रहे हैं। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूं कि इस तरह के जो लोगों का जो आपको जो बायकाट करना चाहिए, इस तरह की जो मीडिया में जो जहर फैलाने वाले लोग हैं, जो जहर फैलाते हैं, इस तरह के जो मीडिया का जो आपको जो बायकाट करना चाहिए। और यह 1857 के बाद देश का माहौल जो इंतहाई खतरनाक हो जाता है और अंग्रेज वो तमाम लोग कि जिसके चेहरे के ऊपर में दाढ़ी हो और सर पे टोपी हो, उनको जो है गोली मारी जाती है। उनको जो है जहां देखते हैं ऐसे लोगों को जिनके चेहरे के ऊपर में दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, उड़ा दिया जाता है उलमाए कराम समझकर। और ये इस तरह से उन्होंने हजारों लाखों बेगुनाहों की जो है उन्होंने जो जान ले ली। और यूं जो है वो सिलसिला जो है चलता रहा। फिर आगे चलकर जो है 1866 के अंदर में उलमाए कराम ये महसूस करते हैं कि अब चूंकि 1857 की जो जंग है, ये हारने के बाद चूंकि वसाइल की भी कमी थी और फिर जो बड़े बड़े जो है लीडर थे, वो उन सबको जो गिरफ्तार किया जाने लगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया, सहारनपुर की जेल में डाला गया। और इसी तरह से बड़े बड़े उलमाए कराम को, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। और इसी तरह से इस जंग के अंदर में 1857 की जंग में जो लीडर थे, जो कमांडर इन चीफ थे, उनका नाम था हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। और उनके क़ियादत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस जंग को लड़ रहे थे। तो कहते हैं मुसलमानों ने क्या किया। 1857 की जो जंग है उसको लड़ने में अहम किरदार कमांडर इन चीफ कौन है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। यहां से मेरे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों ने जो क्या कुर्बानियां दी हैं और मुसलमान किस तरह जो है ये देश को आजाद करने में किस तरह से जो आगे रहा है। फिर उसके बाद मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबिरीन ये मशवरा करते हैं कि अब तो माहौल खराब हो चुका है, इतनी बड़ी तादाद में लोग कत्ल हो चुके हैं, हर तरफ कत्ल खून का बाजार गर्म है। तो अब एक बड़ा मसला पैदा हो गया। जो मुसलमानों के जो बच्चे थे ये बेचारे यतीम हो गए, इनके लिए लिखने पढ़ने के मसाइल पैदा हो गए, खाने पीने के मसाइल पैदा हो गए। तो ये अंग्रेज बस्तियों में, इलाकों में घूम घूम कर जो है मुसलमानों के, वो कहते थे कि अपने बच्चे हमको दो, हम ही लिखाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे, हम खिलाएंगे। ये उन्होंने जो है एक मुहिम चलाई और मुसलमानों के बच्चों को ले जाकर अपने स्कूलों के अंदर में जो पढ़ाना शुरू किया। लेकिन इनका मकसद ये नहीं था कि हम खिलाएंगे, हम पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, ये मकसद नहीं था। उनका ये कहना था कि लिखाएंगे हम, पढ़ाएंगे हम, खिलाएंगे हम। इनका जिस्म तो बज़ाहिर हिंदुस्तानी होगा, लेकिन इनका दिल जो है ये अंग्रेजों वाला होगा। इनके दिल के अंदर में हम इस मुल्क की जो है गद्दारी जो डालेंगे, इस मुल्क से जो नफरत जो इनके दिल के अंदर में जो हम पैदा करेंगे। तो इसको जो है उलमाए कराम ने इनके इस खतरे को भी महसूस किया और मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से बड़े बड़े अकाबिरीन ने उस वक्त की जो मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, सिचुएशन तो बहुत खराब हो रही है, आगे इनके जो ईमान का भी जो खतरा है, इनको पढ़ा रहे लिखा रहे, इनका ईमान भी जो खतरे में पड़ जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने इसी तर्ज के ऊपर में जो मदरसे की जो शुरुआत की और दारुल उलूम देवबंद के अंदर में 1866 के अंदर में दारुल उलूम देवबंद की जो बुनियाद रखी। और उन्होंने भी फिर इस तर्ज को अपनाया कि हम फ्री में लिखाएंगे, फ्री में जो पढ़ाएंगे, फ्री में जो खिलाएंगे, अंग्रेजों के तर्ज के ऊपर में। और मुसलमानों से जाकर अपील की, गुजारिश की कि आप अपने बच्चों को उनके पास मत भेजो, आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजो, हम लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, हर एतबार से जो हम उनका जो है ख्याल करेंगे। और ये दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हर एतबार से ये हिंदुस्तानी होंगे और हिंदुस्तान के जो वफादार होंगे और आइंदा इस मुल्क की आजादी के अंदर में ये एक अहम जो किरदार अदा करेंगे। चुनांचे 1866 के अंदर में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद जो कायम कर दी जाती है। और उसके बाद फिर ये जो वहां पर ये जो तलबाए कराम होते हैं, ये एक
दारुल उलूम देवबंद को आज जो जालिम सबसे बड़ा खतरा महसूस करते हैं इस मुल्क के अंदर में दारुल उलूम देवबंद को, उसकी वजह यह है कि इनको ये डर है कि जिस तरह से अंग्रेजों को जो इन्होंने जो भगाया था, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही जो भगा दे। तो इसलिए दारुल उलूम देवबंद के पीछे जो लगे रहते हैं, आए दिन जो उनके ऊपर में कुछ ना कुछ जो जुल्म और सितम करने का जो सोचते रहते हैं। वहां के तलबा को डराया जाता है, वहां के असातिज़ा को डराया जाता है, मदरसों को खास तौर से टारगेट किया जाता है कि यही वो लोग हैं चटाई पर बैठने वाले, अपने घरों में रहने वाले, छोटे छोटे मदरसों के अंदर पढ़ने वाले, कि जिन्होंने जो इस मुल्क के अंदर में अंग्रेजों का जो जीना हराम कर दिया था। तो इसलिए उनको जो है उलमाए कराम से और मुसलमानों से जो उनको हर वक्त जो डर लगा रहता है। बहरहाल मेरे दोस्तों, एक अंग्रेज मुअर्रिख अजीब बात लिखता है। वो कहता है कि मैं एक दफा रात के वक्त में एक खैमे के पास से गुजरा तो मुझे कुछ जलने की बू आई। तो मैं उस खैमे के पीछे गया तो मैंने देखा कि वहां पर आग जल रही थी और वहां पर तकरीबन 40 उलमाए कराम को जो लाया गया और उनसे कहा गया कि तुम कह दो कि हम 1857 की जंग में हम शरीक नहीं थे तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम शरीक थे और आइंदा भी जो हम शरीक रहेंगे, जब तक तुम हमारे मुल्क को छोड़कर नहीं जाते, हमारे मुल्क को आजाद नहीं करते, उस वक्त तक हम आपके खिलाफ, तुम लोगों के खिलाफ जो हम लड़ते रहेंगे, हम आखिरी सांस तक तुम्हारे खिलाफ जो लड़ते रहेंगे। चुनांचे उन 40 उलमाए कराम को बेलिबास किया जाता है और उन आग के अंदर में जो जला दिया जाता है। मेरे भाइयों, इससे भी दर्दनाक कहानी है। एक मुअर्रिख ने लिखा है, अजीब बात लिखी है, बोलते हुए रूह कांपती है कि उलमाए कराम को, जिन उलमाए कराम जो मशहूर जो उलमाए कराम थे, उन उलमाए कराम को जिंदा खिंजीर के खालों के अंदर में जो है सील दिया जाता था और उनको जो है जला दिया जाता था, जिंदा जो उनको जो सील दिया जाता था। इसी तरह से और भी कई उलमाए कराम के बारे में आता है कि उनके साथ इस कदर जुल्म और सितम हुआ, जेल के अंदर में ले गए, माल्टा के अंदर में लेकर गए और इसी तरह से जो दीगर जेलों के अंदर में ले जाकर वहां जो उनके साथ जो सफाकियत की इंतहा की गई है उसको बयान नहीं किया जा सकता। और वो लोग जो उस वक्त जो आजादी के अंदर में जरा भी हिस्सा नहीं लिए थे, किसी भी तरह के हिस्सा नहीं लिए थे, जो अंग्रेजों के वफादार थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे, आज वो हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं, आज हमसे वो देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। मेरे दोस्तों, उसके बाद जो है ये सिलसिला जो है चलता रहा और 1866 के बाद दारुल उलूम के जरिए से बच्चों का जो जहन बनाया गया और यहां पर जो मुजाहिदीन आजादी जो तैयार किए गए। धीरे धीरे आइंदा ये परवान चढ़ते गए और इस तरह से फिर आगे जो धीरे धीरे मजबूत होते होते 1919 के अंदर में एक यानी जमीयत का जो क़याम रखा गया, जमीयत उलमा हिंद का जो क़याम रखा गया और इसको जो सियासी प्लेटफॉर्म बनाया गया और इसके जरिए से पूरे मुल्क के अंदर में एक माहौल जो बनाया गया कि माहौल बनाकर और तमाम मुल्क के अंदर में जो एक माहौल बनाया गया। और इसी तरह से तहरीक रेशमी रुमाल जो है ये कायम की गई। तहरीक रेशमी रुमाल 1912 के अंदर में 1912 के अंदर में तहरीक रेशमी रुमाल जो है चलाई गई थी। महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक खुफिया खत जो उसके ऊपर में लिखा था और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वगैरह को जो है इस काम के लिए जो लगाया था। चुनांचे ये जो राज जो फाश हो जाता है और फिर ये मुल्क जो है ये फिर एक बार जो है गुलामी की तरफ आगे बढ़ता है और यही चीज जो है इन हजरात की गिरफ्तारी का जो सबब बनती है और ये हजरात को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको जो है जेल में तरह तरह की सजाएं दी जाती है। मौलाना शेख महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से जो है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह से जो बहुत सारे जो अकाबिरीन उस वक्त जो मौलाना हिफ्जुर रहमान सेहारवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से और भी जो है अकाबिरीन हैं जिन्होंने जो इस देश के लिए जो कुर्बानी दी है, जिनको जो भुला दिया गया। 1920 को जो है तर्के मवालात का फतवा दिया गया। 1920 को तर्के मवालात का जो है फतवा दिया गया कि किसी भी तरह के जो मामलात जो है अंग्रेजों से जो ना किया जाए। 1940 से तादम आखिर तक मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ये जमीयत उलमा के जो है सदर रहे। जमीयत का जो मकसद था, जमीयत